हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज पर आधारित है कि कई बार जो एसएससी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो एक कमीशन के रूप में होती हैं और असेसिंग ऑफिसर की कोशिश ये रहती है कि उस सेल्स कमीशन इनकम को या वो इनकम को जो कि मार्केटिंग सर्विसेज को देकर के हुई है उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में लाया जाए। कमीशन इनकम यदि कोई एक नॉन रेजिडेंट कमाता है ऐसी सर्विसेज के लिए जो कि वो इंडिया से बाहर देता है तो वो इनकम तब तक इंडिया में टैक्सेबल नहीं है जब तक उस एसएससी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो, क्योंकि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं होता। इसलिए जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होती है उनकी ये कोशिश ये रहती है कि किसी ना किसी तरीके से उस कमीशन इनकम को या मार्केटिंग इनकम को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में उसका एडिशन कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लॉ एप्लीकेबल है और किस तरीके से इस मैटर पर वेरियस ट्रिब्यूनल्स ने और कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स दिए हैं, यही चीज प्रेजेंट केस में ऑनरेबल बेंगलोर आईटीएटी की सी बेंच ने एक केस मैंथन सिस्टम इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की। यह केस 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 198 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के तथ्य इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एमएसआई और एमएसपीएल होली ऑन सब्सिडरीज कंपनी है एएसपीएल की, और एसएससी का जो काम है वो सेल्स और मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी में, साउथ अमेरिका की टेरिटरी में और कैरिबियन मार्केट्स में और सिंगापुर की मार्केट में। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था उसका ये काम था कि वो एज ए बिजनेस पार्टनर एक्ट करे और एएसपीएल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और उनको प्रमोट करने के बाद जिन कस्टमर्स को माल बेचा जाए उनसे पेमेंट्स को परस्यू करे, उन पेमेंट्स के लिए फॉलो अप करे। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने शोकोज नोटिस दिया कि क्यों आपकी इनकम को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ना माना जाए। इसके लिए एसएससी ने अपने डिटेल्ड सबमिशंस दिए कि मेरी जो ये इनकम है ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और आर्टिकल 12 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आती, क्योंकि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए खाली ये जरूरी नहीं है कि जो सर्विसेज दे रहा है उसके लिए ये टेक्निकल सर्विसेज हों, इसके लिए यह भी जरूरी है कि वो टेक्निकल सर्विसेज जो पेयर है उसको वो टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल कराई जाए। कहने का मतलब ये है, एसएससी का ये कहना था कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो उस पेयर के पास रहनी चाहिए, इवन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद भी, तभी उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहा जा सकता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को टिनेबल नहीं पाया और इसीलिए जो कमीशन इनकम था उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर टैक्सेबल किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेल्स कमीशन है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता, ना तो एक्ट के मुताबिक और ना ही आर्टिकल 12 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ऑलरेडी एएसपीएल के केस में यह डिसाइड किया जा चुका है कि जो कमीशन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, तो इसलिए एसएससी के हाथ में भी यह अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन पनल्फा के केस का रेफर देते हुए यह कहा कि उस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि यदि कोई कमीशन पे किया जाता है एसएससी के द्वारा किसी फॉरेन एजेंट को तो ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस टोस्को लिमिटेड जो कि 125 आईटीआर पेज नंबर
525 पर रिपोर्ट हुआ, उसका भी रेफरेंस दिया और यह कहा कि उस केस में यह डिसाइड किया गया था कि यदि कोई कमीशन किसी एजेंट को इंडिया के बाहर पे किया जाता है तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं है। इस केस के अंदर एक मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस फैजन शू प्राइवेट लिमिटेड का भी रेफरेंस हुआ, जिस केस में यह कहा गया था, मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जब कोई पेमेंट की जाती है इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को ऐसी सर्विसेज देने के लिए जो कि इंडिया के बाहर कमीशन के लिए होता है, तो उस पेमेंट पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। तो पूरे केस के ये निकल करके सामने आया कि जो सेल्स कमीशन है जो कि मार्केटिंग सर्विसेज के लिए दिया गया है और पेमेंट को फॉलो अप करने के लिए दिया गया है, वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मैंथन सिस्टम इंक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और यह केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 198 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।